वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं स्टेप्स टू राइट डिसर्टेशन और हाउ टू राइट डिसर्टेशन, बट यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। दो आई बीन टॉकिंग अबाउट ऑन दिस टॉपिक डिसर्टेशन राइटिंग, थीसिस राइटिंग अगेन एंड अगेन। क्या होता है, कई कई बार आप लोगों का भी डाउट आता है कि सर ये समझ में नहीं आया, इसको कैसे करना है। सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन डिफरेंट वे सो दैट अगर वहाँ पे कुछ चीज़ मिस आउट हो रहा है तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाए, और यू कैन ऑल्सो कमेंट कि आपको क्या डाउट है। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इजी मैनर पे इसको कैसे समझें कि एक अगर डिसर्टेशन लिखना है, अगर आप यूजी पे हो, पीजी पे हो, पीएचडी पे हो, अपना थीसिस पे काम कर रहे हो, रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख रहे हो, और यू आर वर्किंग ऑन सम रिसर्च एरिया जहाँ पे कि फाइनली एक रिपोर्ट आपको सबमिट करना है, तो क्या आपको करना है। द फर्स्ट स्टेप यहाँ पे चूज ए टॉपिक। मतलब हम पहले तो एक रिसर्च काम स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक आप सिलेक्ट करोगे उसी के ऊपर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है। 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, कहीं पे 1 साल हो गया, राइट। यूजी पीजी पीएचडी पे अलग अलग दरमियान होता है। तो यहाँ पे आप देखो, जो भी आप टॉपिक सर्च कर रहे हो वो आपका इंटरेस्ट पे होना है। ऐसा ना हो कि एक टॉपिक आपने ले लिया, वहाँ पे आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ये आपके इंटरेस्ट के साथ भी लाइन अप होना चाहिए। मोर ओवर सर्चेबल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मैनेजेबल विद इन योर टाइमलाइन। ये भी चीज़ आपको ध्यान पे रखना है। और रिसोर्सेस लिमिट वगैरह क्या है, क्या ये चीज़ आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आप कहाँ पे हो, वो चीज़ अवेलेबल है नहीं है, सिमुलेशन बेस्ड है और इट इज़ हार्डवेयर बेस्ड है, जो भी है, तो वो आपको ध्यान पे रखना है। एंड उस दरमियान आप उसको कंप्लीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, एस्टिमेटेड एक आपको एक अंदाजा हो जाता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा बेस्ड ऑन द लिटरेचर रिव्यू। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, जो टॉपिक आप चूज करोगे। देन ड्राफ्ट ए रिसर्च प्रपोजल। यहाँ पे हम फाइनल थीसिस का हम बात नहीं करें, रिसर्च प्रपोजल जहाँ पे कि आपको टाइटल आपके पास होना है, बैकग्राउंड और जो लिटरेचर रिव्यू आप कर रहे हो वो आपके पास होना है, रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस वगैरह आपके पास होना है, बिकॉज यू विल बी वर्किंग ऑन दोज थिंग। देन ऑब्जेक्टिव आपके पास होना है, मेथोडोलॉजी ब्रीफ ओवरव्यू कि आप क्या अप्रोच फॉलो करोगे, क्या मेथड और क्या टेक्निक वगैरह आप फॉलो करोगे, वो आपको पता होना है। टाइमलाइन आपको सेट करना है, रेफरेंसेस जो भी आप इस दरमियान जो भी आप खोजे हो, जो भी रेफर आपने किया है, उसको आप एक बना के रखो। एक ड्राफ्ट यहाँ पे हम बना के रख रहे हैं, एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। कंडक्ट लिटरेचर रिव्यू इन डेप्थ, आप एसएलआर करोगे, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू वाइज जा रहे हो, और जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे कि प्रिज्मा गाइडलाइन फॉलो कर रहे हो, जो भी अप्रोच आपको फॉलो करना है, सो एज टू आप क्या कर रहे हो, एकेडमिक रिसोर्सेज जितना भी है आपका, जर्नल हो गया, बुक हो गया, आर्टिकल हो गया, वहाँ से आप रिसोर्सेज को गैदर कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, आपको मॉडल क्या यूज हुआ है, थ्योरीज वगैरह क्या यूज हुआ है, क्या फाइंडिंग है, क्या की फाइंडिंग है, रिसर्च गैप क्या है, वो सब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो। अब देखो, रिसर्च गैप वगैरह भी आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, एंड आपके काम के साथ वो कैसे फिट हो रहा है वो आप फाइंड आउट कर रहे हो। एंड देन यू कैन मैनेज साइड बाय साइड। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो यू कैन हैव टूल लाइक जोटेरो, मेंडले, जिसके ऊपर मैंने बात किया है, दैट आर देयर इन माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हो कैसे इंस्टॉल करना। तो ये क्या हेल्प करता है, जब फाइनल आप अपना थीसिस लिखोगे और डिसर्टेशन लिखोगे, इजी होता है रेफरेंस मैनेज करने के लिए। आपको मैनुअली एडिट करना नहीं पड़ेगा, रीनंबरिंग वगैरह बहुत इजी हो जाता है यहाँ पे। अगर आप कहीं पे डिलीट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो जोटेरो, मेंडले, एंड वो जो भी रेफर आपने किया है एक ही जगह पे रहेगा, और डॉक्यूमेंट पे, वर्ड पे ये लिंक हो जाता है, तो इजी होता है। एंड देन द फोर्थ स्टेप इज फाइनलाइज योर मेथोडोलॉजी। आप कौन सा मेथोडोलॉजी फाइनलाइज, मतलब क्या मेथड यहाँ पे आप फॉलो कर रहे हो, इसको आपको फाइनलाइज करना है। बेसिकली क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मिक्स्ड मॉडल आपको फॉलो करना है बेस्ड ऑन द डेटा। जिस डेटा के ऊपर आपको काम करना है, जो जो चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है, आपको पता है। एंड देन यू सिलेक्ट आप कौन सा अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो, आउटलाइन उसको करो, डेटा कलेक्शन आप कर रहे हो, सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो भी है, सैम्पलिंग मेथड क्या यूज हो रहा है, टूल एंड इंस्ट्रूमेंट क्या यूज हो रहा है, डेटा एनालिसिस टेक्निक आप क्या कर सकते हो, कौन सा सॉफ्टवेयर ले सकते हो, SPSS, मैटलैब, देयर आर डिफरेंट बेस्ड ऑन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो गया, आपका स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग होगा। तो इट इज इन जेनरिक जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप एड ऑन प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए है, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, कोई मैथमेटिक्स से है, कोई मैनेजमेंट से है, कोई इंजीनियरिंग से। तो आपका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, कौन सा अप्रोच फॉलो होगा, कौन सा मेथड फॉलो होगा, वो आपको आइडिया होगा तभी जब आप प्रॉपर लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो डॉक्यूमेंट कि वो लोग क्या फॉलो किए हैं, क्या हो सकता है। एंड डू
कलेक्ट, जब भी आप डेटा वगैरह और जो भी लिटरेचर कलेक्ट कर रहे हो, आप ट्राई करो कि वो स्कूपर्स इंडेक्स हो, SCIE और SSCI जो भी वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल वगैरह से पेपर को आप कलेक्ट करो, सो दैट जो वो लोग फॉलो किए हैं समथिंग स्टैंडर्डाइज हम उसको मेंटेन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा कलेक्शन। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एथिकल अप्रोच आपको फॉलो करके डेटा कलेक्ट करना है। मेडिकल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, और क्योंकि सब्जेक्ट इन्वॉल्व है तो वहाँ पे परमिशन चाहिए होता है, एथिकल अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है, वो आपको ध्यान देना है। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, कहीं पे एथिकल अप्रूवल नहीं भी चाहिए, ओपन सोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल है। हालांकि मैंने 2-3 वीडियो उसके ऊपर भी बनाया है कि डेटा कलेक्शन आप जो कर रहे हो, क्या क्या डेटा बेसेस अवेलेबल है, कहाँ से आप ले सकते हो, एंड दैट ऑल्सो विल हेल्प यू कि आप कौन सा डेटाबेस को फॉलो करके अपना डेटा ऑब्टेन करोगे। एंड कलेक्ट डेटा सिस्टमेटिकली, आप कलेक्ट करके उसको मैनेज करके रखोगे, फिर उससे उसको बेसिकली आप प्री प्रोसेस करके आउटलेयर वगैरह हटाना है, और लेट्स से यू आर मेकिंग द डेटा रेडी टू प्रोसेस, तो आपको ध्यान देना है। मेंटेन एक्यूरेट एंड ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड आपको करना है, सो दैट जब आप उसको एनालाइज करो तो सही से एनालिसिस हो। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, जो कि डेटा कलेक्शन हो गया। The next one is once you have collected data, you have worked on it. मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन पे नहीं जा रहा हूँ, हम यहाँ पे एज्यूम करके जा रहे हैं। जो डेटा एनालिसिस हम बात की थी कि आपने एक्सपेरिमेंटेशन अभी कर दिया है एंड यू अचीव द रिजल्ट, फाइंडिंग सब कुछ आ गया। नाउ इट कम्स टू कि आप अपना जो डिसर्टेशन लिखोगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर हमने बताया है कि आपको टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, डेवलप कंटेंट, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स अगर है तो ये आपको मेंटेन करना है। बट जब अपना लिखना शुरू आप करोगे, आप स्टार्ट कर सकते हो इस सेक्शन से, मेथड सेक्शन से कर सकते हो, जहाँ पे फिगर, टेबल वगैरह आपको पहले रेडी रखो, उसको रख सकते हो। ड्राफ्ट आप जब बना रहे हो, देन रिजल्ट पे अप्रोच करो, देन डिस्कशन पे आओ, देन यू कैन कम टू आप लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन पे आ सकते हो, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट और समराइज जो कर रहे हो उस पे आ सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो, देन यू कैन कम टू टाइटल एंड साइड बाय साइड कंक्लूजन एंड अदर रिकमेंडेशन, ये आप बना सकते हो। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। जब आप लिख रहे हो तो आप मिड पार्ट से, अगर हम यहाँ पे एक ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं, मिड पार्ट पे ये सब कंटेंट है, राइट। ये आपका मिड सेक्शन को आपको टारगेट करना है, देन यू टारगेट द हेड पार्ट, जो कि ये पार्ट हो गया, उसको आपको लिखना है, देन यू टारगेट द लिम्ब पार्ट, जो आपका लोअर लिम्ब पार्ट है। तो इस हिसाब से आप फॉलो करोगे तो इजी होगा टू राइट। अदर देन यू नीड टू नो कि आपको क्या कवर करना है, क्या क्या टॉपिक कवर करना है। जब हम रिसर्च पेपर का बात करते हैं, IMRAD एक फॉर्मेट हम बात करते हैं, यहाँ पे भी ये चीज कवर हो रहा है। I फॉर इंट्रोडक्शन, M फॉर मेथड, R फॉर रिजल्ट, A फॉर एंड एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन। तो ये सब चीज यहाँ पे भी आता है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा जब हम लेंथ का बात करते हैं, रिसर्च पेपर हो गया, डिसर्टेशन हो गया, वहाँ पे वेरिएशन आता है। एंड यहाँ पे आप मल्टीपल मेथड वगैरह भी कवर कर रहे हो, राइट। इन योर रिसर्च आर्टिकल माइट बी यू आर फॉलोइंग 1 और 2 मेथड। यहाँ पे आप जितना मेथड आपने अप्रोच किया है, जो भी आपने यहाँ पे डिस्कस किया लिटरेचर रिव्यू के थ्रू जो आप आए हो, सब कुछ यहाँ पे आपको कवर करना है। तो दैट्स व्हाई लेंथ विल बी मोर। यहाँ पे लेट्स से 200, 250 पेज, 300 तक जा रहे हो, जहाँ पे रिसर्च आर्टिकल 20-30 पेज पे भी हो जाएगा। देन द नेक्स्ट स्टेप इज रिवाइज एंड प्रूफरीड। आपको यहाँ पे क्लैरिटी पे ध्यान देना है, कोहेरेंस, कंसिस्टेंसी है नहीं है, प्रूफ रीडिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है सही से। आप यूज कर सकते हो ग्रामेटिकल टूल्स आर नाउ इट इज अवेलेबल। ग्रामरली हो गया, देयर आर पेपर पाल हो गया, देयर आर अदर टूल जहाँ पे कि आपका प्रूफ रीडिंग पे, ग्रामेटिकल करेक्शन पे हेल्प करता है। एंड आई बीन मेकिंग वीडियोस ऑन दोस टॉपिक ऑल्सो। यहाँ पे जब आप रिवाइज एंड प्रूफ रीड आपने कर दिया, या आपने देख लिया, बार बार प्रूफ रीड आपने कर दिया, जो भी जो माइनर मिस्टेक वगैरह है, लैंग्वेज पे है कि ग्रामेटिकल है, अदर कंसिस्टेंसी रिलेटेड है, वो अगर दूर हो गया, देन यू कैन गो फॉर फाइनल सबमिशन। करने से पहले एक बार आप देख लो गाइडलाइन क्या है आपका यूनिवर्सिटी का, वो आपको फॉलो करना है। आपका जो कॉपीज वगैरह है, दैट यू हैव टू फॉलो, लाइक आपको डिजिटल कॉपीज देना है और हार्ड बाउंड देना है। सो दैट इज अगेन ए मैटर जहाँ पे कि आपको ध्यान देना है, उस हिसाब से आपको फाइनल सबमिट करने के लिए जाना है। बट ऑल दिस अप टू स्टेप 8 आपको फॉलो करना है। देन मीनवाइल जब आप यहाँ पे स्ट्रक्चर का भी हम बात कर रहे थे, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे,
यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान पे रख सकते हो कि आपका यूनिवर्सिटी का अगर कुछ स्ट्रक्चर है, एक टेम्पलेट है, उसको भी आप एडॉप्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। कोई स्लाइड चेंजेस वगैरह हो तो वो आप फॉलो कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोसीड ऑन फाइनल राइटिंग एंड सबमिशन। होप दिस इज यूजफुल फॉर यू। आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा एंड डू कमेंट, आप लोग का कमेंट वगैरह आ रहा है एंड यू आर वाचिंग माय अदर वीडियो एज वेल। डू सब्सक्राइब, डू लाइक बिफोर लिविंग। थैंक यू।